हाय गाइस, कैसे हो? टेकी सिंप्लीफाइड पे आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है iQOO 7 और iQOO 7 लेजेंड यूजर्स के लिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी एक कंट्रोवर्सी काफ़ी सालों से चल रही है कि भाई iQOO 3 यूजर्स को क्यों मॉन्स्टर यूआई पे रखा हुआ है और क्यों iQOO 7 यूजर्स को अच्छे से फन टच ओएस पे रखा हुआ है। बट ये बहुत जल्दी ही चेंज होने वाला है और iQOO 7 और 7 लेजेंड के यूजर्स को ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, तो वीडियो पूरा देखिए। बट शुरू करने से पहले मैं अपने मेंबर्स जिनके नाम अभी आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं उनको थैंक्स बोलना चाहूँगा। इनकी मेंबरशिप मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इन्होंने बहुत सपोर्ट और मोटिवेशन दिया है। अगर आपको भी मेंबर बनना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे और मेरी एक मेंबरशिप पे भी ऑफर भी चल रही है, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि भाई ये क्या प्रॉब्लम क्या है फन टच ओएस और मॉन्स्टर यूआई की। तो जैसे आपको पता होगा iQOO 3 पहला फ़ोन था iQOO का इंडिया में। यहाँ पे इन्होंने कोशिश की कि हम एक नया मॉन्स्टर यूआई करके यूआई लाते हैं जो हमारा बनाया हुआ यूआई होगा। बट काफ़ी इनएक्सपीरियंस थी कंपनी उस टाइम पे इंडिया में अपना एक खुद का यूआई लाने के लिए, क्योंकि वीवो iQOO जो चाइना में है वो एक्चुअली वीवो का ही सारा सॉफ्टवेयर यूज़ करती है। बट यहाँ पे iQOO ने सोचा कि हम एक सिंगल एंटिटी है तो हम कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। बट वो जो यूआई था वो उतना अच्छे क्वालिटी का नहीं था, बहुत ही पुराना लग रहा था, उसकी जो अपडेट थी वो अच्छी नहीं आ रही थी और इन जनरल बहुत ही लैकलस्टर था उसके कंपटीशन की कंपैरिजन में। तो उसके बाद iQOO 7 में iQOO ने मॉन्स्टर यूआई को ड्रॉप करके फन टच ओएस यूज़ करना शुरू कर दिया। बट इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो कंपनी है उसकी आइडेंटिटी समाप्त होने लग गई कि भाई iQOO और वीवो एक ही बनने लग गया। तो अब उन्होंने कुछ चेंजेस लाए हैं। तो अब ये चेंजेस क्या हैं? रिसेंटली मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे उनके iQOO 7 लेजेंड पे आए हुए मॉन्स्टर यूआई के अपडेट का स्क्रीनशॉट भेजा और यहाँ पे उनका डर ये था, क्योंकि उन्होंने iQOO 3 यूज़ किया था, उन्हें पता था कि भाई मॉन्स्टर यूआई बहुत ही घटिया दिखता है। पहले तो क्योंकि वो फन टच ओएस 10.5 पे बेस था और जो उन्होंने विजुअल चेंजेस किए थे वो उतने अच्छे नहीं थे। तो अब पहले तो iQOO 3 में क्या विजुअल चेंजेस थे वो मैं आपको बता देता हूँ कंपेयर टू iQOO 7। तो जो आइकन्स थे बहुत ही ज़्यादा कार्टूनी लगते थे iQOO 3 पे। यहीं पे कोई आपको फ्री थीम्स वगैरह नहीं मिलती थी। इसी के साथ जो स्टैंडर्ड थीमिंग की प्रोसेस थी उतनी सिंपल नहीं थी जितनी आपको फन टच पे मिल जाती है। इसी के साथ ऑब्वियसली दोनों में ही कोई बूट लोडर अनलॉकिंग वगैरह नहीं है। बट जब आप iQOO यूआई या मॉन्स्टर यूआई की बात करते हो जो iQOO 3 में था, उसमें अपडेट्स में बहुत इश्यूज़ आए हैं। उसमें जब आप उसको देखते हो आपको लगता है कि भाई ये कितना पुराना यूआई है कंपेयर टू जैसे अभी हम इतना मटेरियल यू की तरफ जा रहे हैं, तो बहुत ही पुराना लगता है और बिल्कुल वो पुराने चाइनीज़ फ़ोन्स आते थे उस तरह का लगता है वो यूआई। जबकि जो फन टच ओएस है वो बहुत ही क्लीन और बहुत ही पॉलिश्ड यूआई है। तो दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। तो अब iQOO वापस अपना मॉन्स्टर यूआई लाने की कोशिश कर रही है। तो आप क्या चेंजेस देख सकते हो? तो इसमें बेसिकली आपकी आइकॉनोग्राफी चेंज होगी। जो आप बहुत ही स्टॉक तरह से फन टच ओएस लग रहा था अब वो उतना स्टॉक नहीं लगेगा। ऑब्वियसली ये फन टच ओएस 11 पे बेस्ड होगा और जब एंड्रॉयड 12 का अपडेट आएगा तो थोड़ी चीज़ें और चेंज हो सकती है। बट जितना iQOO यूआई के बारे में बता सकता हूँ, सिर्फ नंबर चेंज होता है, जो लुक्स होते हैं वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। इसी के साथ जो iQOO की खुद की डेवलपमेंट टीम है उनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है ओएस डेवलप करने में, उतने अपडेट्स अच्छे से डेवलप करने में कंपेयर टू जो फन टच ओएस वाली टीम है। तो यहाँ पे जैसे iQOO में बहुत टाइम लग गया था iQOO 3 में आपका मॉन्स्टर यूआई को अच्छे से अपग्रेड करने में, सिमिलर प्रॉब्लम्स आप फेस कर सकते हो। इसके अलावा आपको मॉन्स्टर मोड एक अच्छी चीज़ है जो मिल सकती है आपके iQOO फ़ोन्स में, iQOO 7 फ़ोन्स में, क्योंकि मॉन्स्टर यूआई में मॉन्स्टर मोड जो था उनका वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। तो यहाँ पे बिल्कुल पूरा यूआई आपका गेमर ही बन जाता था। तो जैसे असूस भी ये सब करता है तो आपको ये मोड मिल सकता है। बट इसके अलावा टू बी वेरी ऑनेस्ट फन टच ओएस एक बेटर ऑप्शन लगता है मॉन्स्टर यूआई की जगह। बट iQOO अपनी खुद की आइडेंटिटी क्रिएट करना चाहती है, तो हाँ आप लोग मॉन्स्टर यूआई पे माइग्रेट होने वाले हो। बट एटलीस्ट अगले 6 महीने के लिए आपको कोई ऐसे सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं दिखेंगे। बेसिकली नाम चेंज होने वाला है, बाकी का ओएस सेम रहेगा फॉर एटलीस्ट द नेक्स्ट 6 मंथ। इसके आगे क्या आप कर सकते हो तो मैं ऑनेस्टली बोलूँगा iQOO के ट्विटर हैंडल के साथ कनेक्टेड रहो। कोई भी प्रॉब्लम आती है उन्हें इंस्टेंटेनियसली बताओ। जैसे फॉर एग्जाम्पल iQOO 3 में L1 टू L3 वाला इशू आ रहा था, बहुत दिन तक ये लोगों ने इग्नोर किया थिंकिंग कि एक फ़िक्स आएगा और फिक्स कभी आया ही नहीं। उन्होंने फाइनली ये बोलना शुरू कर दिया कि आप हमारे सर्विस सेंटर आओ और हम आपका मदरबोर्ड चेंज करके दे देते हैं। तो यहाँ पे आपको ये कुछ चीज़ें जो ध्यान में रखनी है, अगर प्रॉब्लम आ रही है सीधे सीधे iQOO को बताओ कि भाई देखो प्रॉब्लम आ रही है। जितना आप उसको इग्नोर करोगे, ये थॉट प्रोसेस में रहोगे कि यार कल आएगा अपडेट, परसों आएगा, तरसों आएगा अपडेट,
बहुत आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो मेक श्योर करो कि आप ये सब बताओ, कम्युनिकेट करो उनके साथ और उनको बताया करो प्रॉब्लम्स। आईकू जब भी अपने मॉन्स्टर यूआई पे जाता है, उनकी डेवलपमेंट उतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं होती। अभी आपको पता रहना चाहिए कि जब वो फनटच ओएस के साथ काम कर रहे थे और नाम फनटच ओएस था, वीवो की रेप्यूटेशन लाइन पे थी, तो जो क्वालिटी थी वो वीवो की तरफ से प्रोवाइड की जा रही थी। बट यहाँ पे वापस आप जैसे ही मॉन्स्टर यूआई पे जा रहे हो, आपको ये कुछ चीज़ें याद रखनी कि उनके डेवलपर्स उतने एक्सपीरियंस नहीं हैं जितने फनटच ओएस या बाकी कंपनियों के डेवलपर्स हैं, राइट। तो आपको बग फिक्स अपडेट्स में थोड़े ज़्यादा टाइम लगना अब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसी के साथ जब आपका एंड्रॉयड वर्जन चेंज होता है, ज़्यादा फीचर्स एक्सपेक्ट मत करो। iQOO 3 के साथ यही हुआ था, एंड्रॉयड 10 से एंड्रॉयड 11 अपडेट हुआ, फीचर कोई नहीं आया एंड्रॉयड 11 वाले। तो ये कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है। अगर आपको किसी भी चीज़ से प्रॉब्लम होती है, फटाफट जाके उनको बताओ। लास्ट टाइम बता रहा हूँ क्योंकि भाई बहुत वो लोग अगर आप ऐसे ही रख देते हो तो वो भी नहीं देखते, ठीक है। तो आई होप इससे आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो गई हो। अगर आपको कोई डर लग रहा हो कि हाँ भाई मेरा फनटच ओएस बिल्कुल मॉन्स्टर यूआई एकदम iQOO 3 की तरह होने वाला है, तो वो बिल्कुल नहीं होने वाला, क्योंकि ये जो फनटच ओएस 11 पे बेस्ड है, iQOO 3 फनटच ओएस 10.5 वाले यूआई पे बेस्ड था। बट ऑब्वियसली आपको कुछ चेंजेस धीरे धीरे करके देखने को मिलेंगे। इस चैनल पर आपको सारी अपडेट्स मिल जाएंगी। तो आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। आपसे मिलता हूँ अगले वाले में। दिस इज टेकी सिंप्लीफाइड साइनिंग ऑफ।